दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन पावर चैनल में। दोस्तों मैं रोज़ जीके का इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आप लोगों के बीच आते रहता हूं ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के एग्ज़ामों को फाइट कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा प्रथम सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? इसका जवाब देने के लिए आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग और ऑप्शन डी है गंगोत्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, गारो जनजाति कहाँ निवास करती है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है मेघालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेघालय। गारो जनजाति मेघालय राज्य में निवास करती है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है ब्यास और ऑप्शन डी है झेलम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झेलम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जंक्शन स्टेशन, ऑप्शन बी है मार्ग साइड स्टेशन, ऑप्शन सी है ब्लॉक स्टेशन और ऑप्शन डी है टर्मिनल स्टेशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लॉक स्टेशन। स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती है उसे ब्लॉक स्टेशन कहा जाता है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, लीलावती पुस्तक संबंधित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वनस्पति शास्त्र से, ऑप्शन बी है गणित से, ऑप्शन सी है जंतु विज्ञान से और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गणित से। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस नदी पर कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है इंद्रावती नदी पर और ऑप्शन डी है सोन नदी पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है केला, ऑप्शन बी है कटहल, ऑप्शन सी है लीची और ऑप्शन डी है आम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आम। भारत में आम फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कर्नाटक का रत्न किस शहर को कहा जाता है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है बंगलोर, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है तंजौर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैसूर। कर्नाटक का रत्न मैसूर शहर को कहा जाता है।
अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एलिफेंटा की गुफा में विशेष रूप से किसका मंदिर प्रसिद्ध है? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी है कृष्ण मंदिर, ऑप्शन सी है शिव मंदिर और ऑप्शन डी है ब्रह्मा मंदिर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिव मंदिर। एलिफेंटा की गुफा में विशेष रूप से शिव मंदिर प्रसिद्ध है। अब चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है धूमकेतु, ऑप्शन बी है उल्का पिंड, ऑप्शन सी है उल्का और ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए जीके एंड जीएस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।